तो उसके लिस्टिंग के अंदर कंपटीशन कम होगा। और इस तरह आप लोगों ने भी करना है अपने लिए, बाद में इस तरीके से स्मार्टली आपने सोचना है। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि हमारा ये जो लिस्टिंग है, मतलब ये वाला जो है, ये क्राइटेरिया पास हुआ, BSR का भी, सेलर का भी पास हुआ और ब्रांड का भी पास हुआ। जब ये पास हो जाता है, आपने लिस्टिंग को अभी ओपन करना है। ठीक है, ये जब 3 क्राइटेरिया इसी पेज के ऊपर खुल जाएं और सेलर स्प्राइट की इस टेबल की वजह से, इस बॉक्स की वजह से हमारी आसानी ये होगी कि हमारे बुनियादी चीज़ें यहाँ क्लियर हुई, हम इसको करेंगे ओपन। ठीक है, ओपन हो गया। अब करना आप लोगों ने क्या है, अभी आप आएंगे एक एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में आपने यहाँ, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग शीट। रिमेंबर दैट, प्रोडक्ट हंटिंग शीट। आपने यहाँ लिखना है प्रोडक्ट नेम। ठीक है, फिर यहाँ आप लोगों ने लिखना है सेलिंग प्राइस, या हमने लिखना है एसन। एसन क्या होता है ये भी थोड़ा देखते हैं। एसन, ये जो एसन है ना, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको कहते हैं। कोई भी नया लिस्टिंग प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लिस्ट होता है, अमेज़ॉन उसको एक नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो मतलब जिस तरह के बच्चों के नाम होते हैं ना, वालिदैन, इस तरह ये एक बेबी है अमेज़ॉन का। ठीक है, ये नंबर अगर आपके साथ है तो ये प्रोडक्ट आपसे किधर भी नहीं भाग सकते, आपके साथ अवेलेबल होगा। तो हमने शीट जब हम बनाएंगे तो इसमें एक एसन का होगा, फिर होगा सेलिंग प्राइस, और हम एक लगाएंगे BSR का कॉलम B। BSR 1 में कहता हूँ, मतलब पहला दिन। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ऐसा बनाता हूँ, 14-15 दिन, या आपने 15 दिन तक करना है। ये BSR 1, BSR 2 आपने ट्रैकिंग करनी होती है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपने लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कि ये क्या हो गया। इस तरह की शीट आपने बनानी है। थोड़ा सा उसको जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को फिर नज़र आ जाए, अगर आपने कॉपी करके बाद में बनाना भी। देखो, प्रोडक्ट नेम, एसन, सेलिंग प्राइस, सॉरी इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्राइस हो गया, और BSR इस तरह करके आपने ये शीट बनानी है, और हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग शीट। ओके, अब जो प्रोडक्ट आपने निकाली है ये, और ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। ठीक है, इसकी रेटिंग भी देखो 77 हुआ, स्टार भी उसका अच्छा है, 4 है। ठीक है, आप नीचे इसको देख सकते हैं। आपने करना क्या है, इसका जो टाइटल है ब्रांड नेम के अलावा, ये आपने इसको करना है कॉपी। पूरा भी कर सकते हैं, थोड़ा भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर आप लोगों को याद रखने के लिए कि ये क्या प्रोडक्ट है, आपने इसके लिए कॉपी करना है। बाकी ऐसा ना आपके साथ हैं तो ये प्रोडक्ट किधर भी नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ऐसा। अब आप लोगों ने यहाँ आके इसका एसन कॉपी करना है। ठीक है, ये, और इसको लेके आना है इधर। ठीक है, अब आपने सेलिंग प्राइस, हम देखेंगे कि भाई यार ये कितने पे बिक रहा है, तो ये बिक रहा है 43.69, मतलब ओके 43.69, 43.69। ठीक है, और BSR हमने इसका देखा था 261। अब इस तरीके से हंटिंग होती है। आपने अपनी एक्सेल शीट में ये डेटा डालना पड़ता है। ये पहला दिन है, आपने पहला एक प्रोडक्ट आपको मिल गया, सारा क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, यहाँ एक्सेल शीट में उसको डालो। अब हर 24 आवर्स के बाद 24 घंटों में एक दफ़ा आपने सुबह या शाम, ठीक है, एक टाइम आपने मुकर्रर करें, आप
सोने से पहले करे या सोने से उठने के बाद, जागने के बाद। और ये एसन को आपने कॉपी करके इस तरह कॉपी करके यहाँ आके कोई नया टेप ढूंढ के इधर उसको करना है पेस्ट, ठीक है। देखो ये प्रोडक्ट आ गया ना, सेम वही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आपने अगले दिन देखना है और फिर ये खुल जाएगा और यहाँ आपने देखना है कि इसका BSR ऊपर गया कि नीचे गया। नीचे गया तो भी यहाँ इधर आके यहाँ डे 2 में लिखना है ऊपर गया या नीचे गया, ये नंबर आपने इधर ऐड करते जाने हैं। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जितने भी हैं आपने इसको ऐड करना है। फिर आप 10-15 दिन के बाद इसमें जो चेंजेस आएंगी वो भी हम बताऊंगे। इसके ऊपर डिटेल मेरी वीडियो यूट्यूब पे पड़े भी हैं। आज चूँकि मैं आपके साथ लाइव आके दोबारा बता रहा हूँ, फिर डिटेल के लिए आप फिर यूट्यूब में जाके डिटेल में देख सकते हैं पैटर्न किस तरह चेंज होता है। ये नंबर अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन करेगा, मतलब ये 261 है और अचानक इधर 1000 हो गया या 900 हुआ, 800 हुआ और या बहुत नीचे आया ऊपर गया, तो ये जब 10-12 दिन गुजर जाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम मीनिंग लेते हैं, एनालिसिस करते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है या इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। BSR आपने नोट करना है, बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरीके से तो आपने हंटिंग करनी है। क्लियर हो गया ये टॉपिक? उम्मीद है आपको हंट क्राइटेरिया को के अंदर हंटिंग कैसी करनी है अभी ये तो क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। दैट विल बी लाइक एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। आप कहेंगे सर ये कौन सा टॉपिक दरमियान में आ गया? पहले इसके बाद इसका लॉजिक समझे। ये टॉपिक हमने क्यों रखा हुआ है पढ़ने के लिए। देखो, एक इंसान के हैसियत से एक ह्यूमन ब्रांड जो है वो उतना सारी चीज़ें वन टाइम नहीं याद कर सकता है। अमेज़ॉन के ऊपर मोर देन 12 मिलियन प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, ठीक है। बहुत सारा हज़ारों में मेन कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, सही। अब इतने प्रोडक्ट को रीच करने के लिए, उनको पहुंचने के लिए हमने ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक रखा हुआ है। मुख्तलिफ डाइवर्स सोसाइटी के लोग रहते हैं। अरब हैं, अरब में भी बहुत सारे अरब हैं, फिर हमारे साथ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाली, फिलीपीन और इस तरह के बहुत सारे अब वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अब हमको क्या पता है। मैं अगर अपनी मिसाल ले लूँ, पाकिस्तानी, मेरे जहन में वो चीज़ें सामने आएंगी जो मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ या हमारे घर में होते हैं, तो वो हमारे दिमाग में होते रहते हैं। अभी एक बिजनेसमैन की नज़र से मेरे को तो वो चीज़ चाहिए जो अच्छा सेल होता है, ना कि वो चीज़ जो मुझे पसंद है, ऐसा है। तो इसके लिए हमने टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक रखा हुआ है। नंबर 1 जो अभी मेथड है टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग या मेथड ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, आप उसको जो भी लें। नंबर 1 ABC मेथड, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा साथ फिर नोट करें। नंबर 2 1 2 3 मेथड। नंबर 4 विजिट लोकल मार्केट, ठीक है। नंबर 4 बेस्ट सेलर मेथड, ये मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा खैर डिटेल में भी। नंबर 6 अलीबाबा रिवर्स मेथड। ये अब मैंने खुद से निकाले हैं, आप उसको फिर समझ जाओगे। आप जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो आप भी इस तरह के अजीब अजीब किस्से अपने तरीके निकालेंगे। आप इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। अब हम यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ, और यहाँ मैं सर्च करता हूँ A या मैं करता हूँ B, सिर्फ B सर्च करता हूँ, ठीक है। और मैं करता हूँ सर्च
एक बी को सर्च करने के साथ मेरे सामने आए हैं 60 लाख, 6 लाख प्रोडक्ट मेरे सामने आए हैं एक बी से। अब ये जो प्रोडक्ट हैं जो हमारे साथ इधर सामने आ गए हैं, आपने याद रखना है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हो, सर्च करते हो, तो ये सामने जो फिल्टर हैं ये कंपलसरी आपने लाजिम इसको इसेंशियल फिल्टर इसको हम नाम दे सकते हैं, आपने ये अप्लाई करना है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के नाम तो मेरे को भी नहीं पता है, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन बी की वजह से, इस कैपिटल की वजह से, इस मेथड की वजह से हमारे सामने देखो ये प्रोडक्ट आ गए। इसमें हो सकता है कि आपको अच्छा सा प्रोडक्ट मिल जाए, इसके नाम हमको नहीं पता है, ठीक है, उस कि इसका स्पेसिफिक नाम क्या है। तो इस अल्फ़ाबेट की वजह से हम हमारा रीच यहाँ तक आ सकता है, हम इसको पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब हम ABC मेथड तो हुआ, हम कहते हैं कि 1 2 3 4, अब मैं कहता 2। एक और बात मैं आपको कहता हूँ, ABC का ये मतलब है कि सिर्फ ABC, आप AB भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, CD भी लिख सकते हैं, FF भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी दिमाग में मुंडी में आता है वो लिख दें, यहाँ से आपको कुछ प्रोडक्ट निकल जाएंगे। अभी मैं इधर लिखता हूँ 1, सिर्फ 1 को मैं सर्च करता हूँ। 1 सर्च करने के बाद मुझे तक 5 लाख की प्रोडक्ट इसने शो किया, जो 1 से इंडेक्सिंग उसकी हुई है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है, आप अपने दिल में सोचें कि क्या इसका नाम हमारे जहन में आ सकता था, इक्का दुक्का अगर हो सकते जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन हमको इसका पता नहीं है इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। तो ये AB 1 2 3 मेथड से हमको अजीब से के प्रोडक्ट, मतलब ये देखो ये 125 BSR है, इसके सेलर भी इतना है, इसका ब्रांड आपने चेक करने हो सकते, ये रजिस्टर्ड भी ना हो, देखो अच्छा प्रोडक्ट है, 200 सेल भी होता है, देखो। अब इसका नाम आदमी को कैसे पता होता है, ये तो आप लोग को प्रोडक्ट मिल गया भाई लोगों, सही है ना। 100 ये भी सेल होता है, इस तरह का आपने देखना है, ये भी 100 देखो सेल होता है, ये तो 2K सेल होता है। हाँ, ये तो खैर ब्यूटी में है, जो कि मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। एनीवे, ये मेथड है। अब हमारे साथ जो तीसरा मेथड है वो है विजिट लोकल मार्केट। ये क्या है, आप जैसा भी आपका वीक में लाजिम छुट्टी होता है, या आप डेली कोई नज़दीक सुपरमार्केट में जाते हो, हाइपर मार्केट में जाते हो, जब आप मार्केट में अंदर जाते हैं तो वहाँ नीश ऑलरेडी बने होते हैं, शेल्फ, ये बच्चों का है, ये खिलौने मतलब क्या है, ये यहाँ बर्तन का किचन के सामान है, यहाँ कपड़े हैं, ये सारे आपने देखा होगा नीश पहले से बने होते हैं, कॉस्मेटिक के भी होते हैं। आप वहाँ विज़िट करें और वहाँ प्रोडक्ट हंटिंग की नज़र से घूमे फिरे, ये प्रोडक्ट है यार, अजीब सा लगता है, ये क्या चीज़ है, तस्वीर निकालें, ठीक है, उसका नाम आपके साथ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपको टाइम है उस हिसाब से 10 12 15 तस्वीरें निकालें, आके यहाँ अपनी मार्केट प्लेस पे बैठें, सर्च करें कि ये क्या है। हो सकता है आपको एक अजीब अच्छा सा प्रोडक्ट मिल जाए जो आपको बूस्ट करेगा आपको बिज़नेस को। तो इस तरीके से हंटिंग करते हैं हम। क्लियर हो गया। अब हैं हमारे साथ आता है बेस्ट सेलर मेथड। ये क्या है, ये इस तरह का है, जब आप यहाँ आते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, इस बेस्ट सेलर को आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, इस तरह आपने एक प्रोडक्ट को उठाना है, मैं देखता हूँ आपने दिमाग पे जोर देना है, इस प्रोडक्ट को उठाता हूँ, ठीक है। एक और बात मैं आप लोगों को थोड़ा डिस्कस करूँ कि मैं ज़्यादातर अमेज़ॉन चॉइस और बेस्ट सेलर के प्रोडक्ट को नहीं सेलेक्ट करता हूँ, स्टूडेंट को भी बोलता हूँ इसमें कोशिश करें ज़्यादा ना जाएं। उसकी वजह ये है कि उसमें प्राइस वार बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्राइस उसमें चलता है, तो आपको फिर उसमें कुछ बचता नहीं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी हैं लेकिन उसमें बहुत सारा आपको प्राइस वार का सामना करना पड़ेगा। और पर्टिकुलर जो नई न्यू सेलर है, ऑर्डर लेने की चक्कर में वो और भी प्राइस कम करते हैं, ठीक है। तो अभी इससे मुझे हंटिंग के ज़रिए क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं क्या करूँगा, मैं इसको टाइटल को कॉपी करूँगा इस तरह, ठीक है, Ctrl+C,
और यहाँ मैं इसको नया टैब में आके इसको करूँगा सर्च। अब उस तरह की सारी लिस्टिंग मेरे सामने आ जाएगी। इसमें से मैं देखूँगा अभी कि किसके साथ मैं मीटू कर सकता हूँ या किसके साथ जा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइक्रो पीएल लोगों के लिए जो माइक्रो पीएल में लिस्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे दिमाग में आया। आप लोगों की किस्मत अच्छा था, और वैसे थोड़ा जेलीसी भी होता है आप लोगों को बताने में, लेकिन अल्लाह मालिक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सही है। अब जब भी कोई प्रोडक्ट अच्छा चल रहा हो, ये मालूम करने के लिए कि इसमें कंपटीशन है कि नहीं, और या इसमें मैं अपने माइक्रो पीएल लॉन्च करूँ कि नहीं, तो आप लोगों ने उसका टाइटल कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ देखने की रिज़ल्ट में कितने लिस्टिंग हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ इसमें 208 लिस्टिंग हुई है। अभी इसको आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इसमें आपने माइक्रो पीएल करना है तो इतने बड़े कंपटीशन के साथ आप मुकाबला कर पाओगे कि नहीं। ठीक है ना, ये आपके माइक्रो पीएल करने से पहले इन चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ता है कि इसका स्कोप कितना है, कितना लॉन्ग टर्म ये चलेगा, और या मैं इसके साथ लिस्ट करूं कि नहीं। अगर इसमें से यहाँ 10-15, 10-2-3, कभी कभी आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो 2-3 आदमी होंगे, बस उसमें फिर आपने टाइम नहीं ज़ाया करना है माइक्रो पीएल लॉन्च करने के लिए। इसमें आपको जल्दी बूस्ट मिलेगा और अच्छा अल्लाह पाक आपको रोज़ी दे सकता है। ठीक है, ये तो हमारा हुआ ये वाला मेथड। क्लियर। अब हम आते हैं अलीबाबा मेथड, अलीबाबा रिवर्स मेथड। हमने alibaba.com को खोलना है। ठीक है, और यहाँ कोई भी जो भी कीवर्ड्स आपके हैं ज़हन में उसको आपने सर्च करना है। टॉय मैं सर्च करता हूँ, या ठीक है बस टॉय सही है। एक बात तो ज़रूरी है आप लोगों ने देखनी है कि यहाँ कभी भी जब आप कीवर्ड सर्च करते हो, ये हम अभी प्रोडक्ट सोर्सिंग में पढ़ेंगे भी कि आपने वेरीफाइड करना है, ट्रेड अश्योरेंस को क्लिक करना है लाजिम। यहाँ जिस तरह अमेज़ॉन के अंदर फ़िल्टर हैं, यहाँ भी ये फ़िल्टर आपने लगाने, ये मैं बताता हूँ बाद में इसका वजह क्या है, लेकिन अभी हम इसको अपनी हंटिंग की नज़र से इसको देखते हैं। ये 2 फ़िल्टर आपने लाजिम लगाना है, और फिर आपने यहाँ आना है, और लेट सपोज किसी भी जो आप ये सारे सप्लायर हैं। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ अंदर, फिर यहाँ आते हैं। देखो, एक है अमेज़ॉन, ठीक है, और एक है अलीबाबा। ठीक है, ये दोनों हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यहाँ एक होता है बायर सेलर, ठीक है, और एक होता है बायर। ठीक है, सेलर यहाँ कौन है? हम सेलर हैं, हम अकाउंट बनाते हैं, सामान बेचते हैं, और एक हैं बायर जो कस्टमर हैं, जो सामान ख़रीदते हैं। अब इस अमेज़ॉन हम इसको कहते हैं B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये एक बिज़नेस से कस्टमर की तरफ जाता है। ये कस्टमर जो है ये सामान को दोबारा नहीं बेचता है, ये अपने इस्तेमाल के लिए लेके आता है। इसको हम कहते हैं B2C। ठीक है, इस अमेज़ॉन ने एक कुछ अपने पॉलिसी बनाई है सेलर के लिए भी कि आप अकाउंट बनाओगे तो ये फॉर्मेलिटी है, हमारा रिटर्न पॉलिसी ये है, आपने ये प्रोडक्ट इस तरीके से सेल करना है, इसमें नहीं सेल करना है, इसके लिए अप्रूवल चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए। ये हम इसको कहते हैं कि ये गेटेड है, ये अनगेटेड हैं। सही है, इसको कहते हैं B2C। सेम अलीबाबा भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी एक सेलर है और एक बायर है। ठीक है, अब अलीबाबा ये जो सेलर हैं ये हैं सप्लायर,
अब ये एक बात बहुत ज़रूरी है जो आप लोग जो नए हैं, जो कि ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। देखो अलीबाबा चाइना में है, सबको पता है अलीबाबा का प्लेटफॉर्म चाइना से बिलोंग करते हैं, उसका ऑनर चाइना से, लेकिन पूरी दुनिया की कंपनी की अकाउंट उधर खोलें। एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो जाके अलीबाबा पे अपना प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाता है। जिस तरह के कोई पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से, नेपाल, फिलीपीन से अमेज़ॉन के ऊपर अपना अकाउंट करते हैं, सेल करते हैं, इसी तरह अलीबाबा के ऊपर भी सप्लायर अपने अकाउंट खोलते हैं। उसके भी अपनी फॉर्मेलिटी है कि आप इस तरह के अपनी प्रोडक्ट हम दे के सेल करो, जो भी यहाँ से आएँ इसको परचेस कर सकते हैं। ये जो सेलर हैं ये हैं यहाँ सप्लायर या मैन्युफैक्चरर, ये जो बायर हैं ये है हम सेलर, जो कि हम जाके वहाँ से परचेस करते हैं। अब इन दोनों का जो रिश्ता अलीबाबा जोड़ते हैं ये B2B है, ये भी बिज़नेस करते हैं और हम भी बिज़नेस करते हैं। हम भी यहाँ आके अमेज़ॉन पे बेचते हैं या किधर और प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं, तो इसको हम कहते हैं अलीबाबा है B2B बिज़नेस या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गया? ये बस थोड़ा सा टॉपिक था, मैंने बोला आपको कवर करूँ। अब आते हैं अपने काम पे, हम करेंगे हंटिंग अलीबाबा के ऊपर। इसको हमने अलीबाबा रिवर्स मेथड का नाम दिया है। आपने करना क्या है, आपने यहाँ आके आप देखेंगे ये सॉरी आप लोगों को शायद नज़र नहीं आएगा, इस तरह करके ये जो है ये इस सप्लायर की वेबसाइट है, ये इस सप्लायर की वेबसाइट है, ये इस सप्लायर की वेबसाइट है। आपने किसी इसके वेबसाइट पे क्लिक करने दे कि मैं इसको ऐसा क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इस सप्लायर के वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। अब देखो इधर से, ठीक है, इस सप्लायर के वेबसाइट पे जब मैं आया हूँ तो यहाँ है प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अमेज़ॉन बेस्ट सेलर, देखा है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है। रिकमेंडेड प्रोडक्ट, सजेस्टेड प्रोडक्ट, न्यू अराइवल, इस तरह के कीवर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे। आपने इस पर सर्च करना है, ठीक है। यहाँ आपको कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी इसने दिए हैं कि ये अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर हैं, लोग उसको सेल करते हैं। यहाँ से आपने फिर इसकी टाइटल कॉपी करके किसी नाम से उसको जाके अमेज़ॉन मार्केट प्लेस पर सर्च करना है कि आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि नहीं। अब इस मेथड की वजह से, जैसे कि मैंने स्टार्ट को बोला कि ये आपकी दिमाग को जो स्कोप है, थिंकिंग स्कोप, वो बढ़ाएगा। आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट हंटिंग का जो टॉपिक था, टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, ये कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया? इस मेथड के ज़रिए आपने प्रोडक्ट को ढूंढना है। अगर जो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो आपने अपने एक्सेल शीट में इसको रिकॉर्ड करना है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग शीट। ये जो यहाँ से हमने डिटेल लगाए हैं, इसके ऊपर कंप्लीट मेरा कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, दोबारा भी आप जाके देख सकते हैं। और ये जो हमें पढ़ा रहा हूँ यहाँ, इसको भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से भी दोबारा इसको देख सकते हैं। आपने अपने एक्सेल शीट में जाना है, इस तरीके से इस कॉलम को रखना है, लिखना है, और प्रोडक्ट का नाम, एसन, सेलिंग प्राइस, ये सारा इधर रिकॉर्ड रखना है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग शीट। अब प्रोडक्ट तो मेरे को मिला, क्या ये प्रोडक्ट हैं, इसको हम सोर्स करेंगे और इसके